की करीब ही एक होटल है, साबिक शहरजाद होटल, जो फॉरेन ऑफिस के नाम से भी मशहूर है। वजीर आजम इन तमाम हालात में, जो एक सियासी तौर पर बहुत ही अनस्टेबल हालात हैं, उसमें मॉस्को जा रहे हैं 23-24 को। इसके पीछे क्या है? अच्छा, इसमें ऐसा हुआ है कि सोलंकी साहब की ये एकदम विजिट हुई है। आपने भी नोट किया होगा कि ये कई इस तरह इतनी बड़ी विजिट होती है, कई महीनों से इस तरह के मामला नहीं चल रहे थे। ये हुआ ये है, जो 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 हमें खबर मिली है रेड जोन के जराए से, वो हुआ कुछ यूं है कि जब ये चीन में जो मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें काफी अरसे से मामला चल तो रहे थे कि जी रूस और पाकिस्तान के दरमियान ये मीटिंग होनी चाहिए। रशिया प्यूटिन साहब को हम इन्वाइट करना चाह रहे थे। फिर वो जो नॉर्थ साउथ जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें बहुत बड़ा रूस के साथ हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो जुड़ने जा रहा है। डिफेंस कॉपरेशन ऑलरेडी हमारी मुख्तलिफ लेवल पे चल रही है, एक्सरसाइजेज जो है वो हो रही हैं। और फिर वो इस्लामोफोबिया वाला जो बयान आ गया था प्यूटिन साहब का, उसमें इमरान खान साहब ने उनसे फोन भी किया, बात भी हुई। ये हुआ कुछ यूं है कि जो चाइना के विजिट में जहां पर जो है वो ये आया कि जी जब इंटरेक्शन हुआ मुख्तलिफ डेलीगेशन का, उन्होंने कहा कि जी हमारे इस टाइम बहुत सारे वहां पे विजिट्स हो रहे हैं तो एक टाइम निकल सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है कि ये स्टेट विजिट नहीं है, ये वर्किंग विजिट है। देयर इज अ डिफरेंस। और स्टेट विजिट क्या होता है, मैंने अपने कुछ सफारती जराए से चेक, उन्होंने कहा जी देखिए स्टेट विजिट वो होता है जो बाकायदा एक फॉर्मल इनवाइट होता है, फिर उसमें एक गार्ड ऑफ ऑनर होता है, फिर उसमें बैंक्वेट होता है, वो सारा कुछ। जो वर्किंग विजिट है वो होता है कि आप बेसिकली एक स्पेसिफिक काम के लिए आ रहे हैं और आप वो काम करेंगे, आपकी मीटिंग्स होंगी। और वो तो इस तरह के पिछले 1-1.5 महीने में कोई 7-8 मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रूस में वर्किंग विजिट्स करके जा चुके हैं। तो ये भी उसी हिस्से की एक कड़ी है। दिस डजंट मीन कि ये इसमें की अहमियत कुछ कम हो गई है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि सदर पुतिन जो है वो इमरान खान साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे होंगे। ये नहीं होगा कि वो, क्योंकि उनके एक सर्टेन एसओपीज होते हैं जो आई एम श्योर बाकी ममालिक के भी होते हैं। तो ये उस तरीके से जब ये एक अपॉर्चुनिटी निकली तो पाकिस्तान ने उस पर डिबेट हुई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं देखें, ये नहीं, हमें तो स्टेट विजिट बैंक्वेट वो होना चाहिए, स्टेट विजिट। लेकिन फाइनली जो ओपिनियन प्रिवेल किया वो ये था कि नहीं जी, ये एक टाइम है, ओपनिंग निकल रही है, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान मस्ट अवेल इट। और मेरे ख्याल में वो अच्छा फैसला है। तो वो हो गया है। अब वो वजीर आजम साहब जा रहे हैं, उनकी प्यूटिन साहब से मुलाकात होगी, फिर देखते हैं उसमें से क्या क्या निकलता है। बट इट्स अ गुड, मेरे ख्याल में अच्छा बिग ब्रेक थ्रू है। हाँ, वो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है वहां पे, तो वो कहीं उसकी कैजुअलिटी ये ना हो जाए, बट अदरवाइज आई थिंक थिंग्स आर इन ऑर्डर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मरियम नवाज का भी केस जो है आज लटक गया, 1 महीना आगे हो गया। और जो आपने मैन इन लंदन का जिक्र किया है अपने आज कॉलम में, उनकी मुबैना तौर पे उनकी शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि रिलीफ दिया जाए मरियम नवाज को। जो कुछ मीडिया में सुना है, हमने रिपोर्ट किया है और यहाँ जो हुआ है, तो ये भी कुछ मिला जुला सिग्नल है। ये वो इतना उम्मीद अफजा सिग्नल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि जी बड़ी क्विक तरीके से रिलीफ मिल जाएगा और मामला सेट हो जाएंगे, तय हो जाएंगे। आप कैसा देखते हैं इसको? अच्छा, इसमें ना मैं आई थिंक आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र कर दिया। वो आपने आर मैन इन लंदन का जिक्र किया। वो आपको याद है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में हमेशा होता था आर मैन इन मॉस्को और आर मैन इन इस्तांबुल। तो ये मुझे आर मैन इन लंदन वहीं से, ऑल्दो ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बट टर्म जो है वो मैंने वहीं से उठाई थी। देखिए मेरे ख्याल में ना जो कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही है। आपको याद है कि जब ये अक्टूबर में सारा मामला हुआ तो एकदम में हुआ था कि जी उबाल आ गया, ये तो अभी गए, अब गए, कल गए, परसों गए, फलाना गए। ऐसा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ सिस्टम में जहां पे बहुत सारी इमेच्योरिटीज हैं, एक मेच्योरिटी जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है वो ये हुई है कि जब पॉलिटिकल क्राइसिस हो तो उसको मैनेज कैसे करना है फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स। वो इतनी बार वो सर्टेन क्वार्टर्स इस तरह के क्राइसिस को मैनेज कर चुके हैं कि उनमें एक ठहराव आ गया है।
ये हम ठहराव देख रहे हैं। इसलिए मेरे नहीं ख्याल कि कोई एकदम ड्रामेटिक चीज होगी या ऐसा नहीं होगा कि एकदम कुछ हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की डेग्रेडेशन हो रही, स्मॉल स्मॉल लिटिल स्टेप्स, और उसमें ऑपोजिशन को भी एकदम कोई चीज नहीं मिल रही। आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स के साथ चीजें बढ़ रही हैं। तो ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर की कैलिब्रेशन है, ऊपर करना या नीचे करना, ये बड़ी ही सटल तरीके से हो रही है। इसलिए मेरे ख्याल में अगर कोई ये समझ रहा है कि एकदम नवाज शरीफ साहब को ने कोई डिमांड किया है तो वो पूरा हो जाएगा, या शहबाज शरीफ साहब को लग रहा है, को कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा तो उनको जेल हो जाएगी, ये नी जर्क रिएक्शंस हैं ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मेरे ख्याल में ये जो हमें इस टाइम नजर आ रहा है, जो अनफोल्ड हो रहा है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम सेल्फ करेक्शन इन स्लो मोशन। ठीक ठीक। ग्लेशियल स्पीड पे ये सेल्फ करेक्शन हो रही है। ये कहां तक जाती है, कहां रुकती है, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत आगे तक जाएगी सेल्फ करेक्शन, वहां तक नहीं जाएगी। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। ये कहां रुकेगी, ये आई थिंक बड़े ही डिलिबरेट तरीके से चल रहा है। इसमें मेरे ख्याल में कोई अब्रप्ट और ड्रामेटिक चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल अब्रप्ट नहीं है, बिल्कुल यही वजह है कि लोगों को ये कुछ कंफ्यूज सिग्नल्स मिल रहे हैं। जरा हम ये भी जिक्र करें, ये जो कल मोहसिन बेग साहब की अरेस्ट हुई और जिस तरह से उसको हैंडल किया गया। जी सोलंकी साहब नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि फहद के सोर्सेज क्या कहते हैं कि रेड जोन वालों ने जो बैकलैश आया है इस गिरफ्तारी पर, वो क्या है उनके? वो खुश हैं, नाखुश हैं, वो और मजीद सख्ती करना चाहते हैं या घबरा गए हैं? देखिए, घबराना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि ये जिस तरीके से ये हुआ है, ये इससे गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और इस तरह के हालात में जहां पे आप एक बहरानी कैफियत में आप जकड़े हों और आपकी हर हवाले से आप जो हैं वो खतरों में घिरे हों, इस तरह के रिएक्शन से गवर्नमेंट जो है वो न सिर्फ ये कि अपना पैनिक जो है वो थोड़ा सा शो कर रही है, बल्कि जो उसकी अपनी मॉरल पोजीशन थी, और वो मॉरल, मैं बार बार मॉरल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने इस सियासत में जो इखलाकी अंसर है उसको बड़ा उस पर जोर रखा है कई सालों से। और वो यही था, वो इखलाकियात में जो हमें जो सबक पढ़ाया जाता था वो यही था कि यहाँ पे मेरिट होगा, यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर होगा, यहाँ बड़ा आदमी और छोटे आदमी के लिए जो है वो तफरीक नहीं होगी, ये सारे तमाम सर। और बहुत सारे लोगों ने इसी उम्मीद में ये सपोर्ट दी थी कि अब वाकई में कौन नहीं चाहता कि ऐसा सिस्टम हो। तो ये जो कुछ कल हुआ है, ये तो वही है जो हमेशा से पाकिस्तान में होता रहा है कि अगर कोई ताकतवर शख्स है उसके ऊपर कुछ होगा तो एफआईए और पुलिस और तमाम तर जितनी भी आपकी जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वो आपकी हैंडमेडन है, आप उनको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में कल बाकी चीजें अगर साइड पे रखें, द मैनर इन विच ऑल दिस हैपेंड, इसने रीइंफोर्स कर दिया है कि देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, वही रिवायती हथकंडे हैं, वही तौर तरीका है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो अगर कोई समझ रहा था कि जी कि रिवायती जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फर्क किया था कि ये एक नए आइडियल्स के साथ आ रहे हैं, तो अगर कोई शक व शुबा रह गया था किसी का, तो वो माशाल्लाह वो भी अब खत्म होने जा रहा है।